गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज पक्षी संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जैव विविधता की सराहना को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पक्षी प्रजातियों के विलुप्त होने को रोकना और पारिस्थितिक तंत्र में उनके महत्व को उजागर करना भी है। आप सभी को पक्षी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं बर्ड डे बुक के ऑब्जर्वेशन आपके सामने रखूंगा। नोट, ऑल द व्यूज आर फ्रॉम द बुक बर्ड डे एंड नॉट माई ओन व्यूज। पक्षी दिन भर क्या करते हैं? उन्हें भोजन के लिए भरपूर जगह, घुसपैठियों और प्रतिस्पर्धियों से सुरक्षा, अपने कमजोर बच्चों के लिए गर्मी और शिकारियों से सुरक्षा की जरूरत होती है। इन कार्यों को पूरा करने के लिए पक्षी जागने के अधिकांश घंटों में व्यस्त रहते हैं। कुछ तो सोते समय भी एक आंख खुली रखते हैं। यह छोटी सी किताब पक्षियों के व्यवहार में लेखक की दशकों पुरानी रुचि का परिणाम है। आप देखेंगे कि प्रत्येक अध्याय दिन के 1 घंटे और एक पक्षी को कवर करता है। फर्स्ट अध्याय हम बार्न ओल के बारे में जानेंगे। बार्न उल्लू अंटार्कटिका को छोड़कर लगभग हर जगह रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह दिलचस्प नहीं है। बार्न उल्लू पूरी तरह से अंधेरे में शिकार करते हैं। वे वोल, चूहे और अन्य कृतकों द्वारा की जाने वाली सूक्ष्म आवाजें सुनते हैं और रात के समय पत्तियों के कूड़े के बीच से भागते समय उन्हें ढूंढ सकते हैं। इसके लिए उल्लू को खुद शांत रहना पड़ता है और वे शिकार करते समय इतनी शांति से उड़ते हैं कि वे नीचे से आने वाली सबसे धीमी आवाज को भी सुन पाते हैं। बार्न उल्लू अपेक्षाकृत बड़े दिखते हैं, लेकिन उनका शरीर कबूतर जैसे बड़ा या भारी नहीं होता। उड़ान के दौरान शोर या कम होने के लिए वे बस अतिरिक्त नरम पंखों से ढके होते हैं। सुनना एक बात है, लेकिन खलियान उल्लू अंधेरे में अपने शिकार का पता कैसे लगाते हैं? कई अन्य उल्लुओं के विपरीत, जिनके कान सिमेट्रिक होते हैं, खलियान उल्लू के चेहरे पर पंखों का अभिन्न विन्यास उनके कानों की ओर ध्वनि को निर्देश करने में मदद करता है, जो अलग अलग ऊंचाइयों पर स्थित होते हैं। अलग अलग ऊंचाई खलियान उल्लुओं को चूहे और वोल से आने वाली आवाजों की दिशा और ताकत में सूक्ष्म परिवर्तन को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। इससे उन्हें सुनने और यहाँ तक कि 3 डायमेंशनल मेंटल मैप्स बनाने की अनुमति मिलती है। किसी ध्वनि को उसके स्रोत से ऊपर या नीचे की दूरी के साथ मिलाना, यह उनका गुणधर्म है। सेकंड उपन्यास हम सेकंड बर्ड के बारे में जानेंगे, वो है लिटिल स्पॉटेड कीवी। छोटे झब्बेदार कीवी खुद को असंभावित शिकार की तरह लग सकते हैं, लेकिन वे भी बहुत खतरे में हैं। वे कई मैमल्स, प्रीडेटर्स, शिकारियों, स्टोट्स, फेरेट्स और जंगली बिल्लियों और कुत्तों का सामना करने के लिए बहुत ही छोटे हैं, जिन्हें मनुष्य ने न्यूजीलैंड में लाया है। शुक्र है कि तिरतिरी मातंगी आयरलैंड एक अभयारण्य है, जहां संरक्षणवादियों ने शिकारियों को हटा दिया है और सभी मैमल्स, प्रीडेटर्स को दूर रखा है। मानव को छोड़कर वहां कोई और दूसरा प्रीडेटर नहीं है, शिकारी नहीं है। इस नई सुरक्षा में कीवी 30 साल तक अब अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। कीवी को अंधेरे से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो दिन में भी मुश्किल से देख पाते हैं। हम नेक्स्ट बर्ड के बारे में जानेंगे, वो है ऑयल बर्ड। अपने फलों को खोजने के लिए ऑयल बर्ड्स एक अत्यंत संवेदनशील दृश्य प्रणाली पर निर्भर करते हैं। उनकी आश्चर्यजनक रूप से छोटी आंखें, असाधारण रूप से बड़ी पुतलियां होती है।
ताकि वे रात में जितना संभव हो सके उतना प्रकाश एकत्र कर सके। वास्तव में उनकी आंखें अन्य पक्षियों की तुलना में गहरी समुद्र की समुद्र की मछलियों की तरह अधिक होती है। हालांकि उनका भोजन पेड़ों से लटकता है, न कि उनके पीछे भागता है। ऑयल बर्ड्स उन मुट्ठी भर पक्षी प्रजातियों में से एक है जो पूर्ण अंधेरे में भी दिशा निर्धारित करने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग करते हैं। बैट्स और डॉल्फिन अपने परिवेश में नेविगेट करने के लिए अल्ट्रासोनिक क्लिप का उपयोग करते हैं, लेकिन ऑयल बर्ड अंधेरे में गुफाओं में अपना रास्ता खोजने के लिए और प्रजनन कॉलोनियों के भीतर अपने घोंसले का पता लगाने के लिए ह्यूमन ऑडिबल क्लिक की श्रृंखला का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट बर्ड के बारे में हम जानेंगे, वो है कॉमन नाइटिंगेल। जब हम इस मधुर बुलबुल से मिलते हैं तो वह उपसहारा अफ्रीका से 3000 मील की यात्रा करके बर्लिन, जर्मनी लौटा होता है, जिसमें विशाल रेगिस्तान और भूमध्य सागर दोनों शामिल है। एक छोटे से पक्षी के लिए यह यात्रा कितनी शानदार थी, जो एक घरेलू स्पैरो के आकार का था। रात में प्रवास करते समय यह प्रजाति वसंत में उत्तर की और पतझड़ में दक्षिण की ओर खुद को उन्मुख करने के लिए ऊपर के तारों और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र दोनों का उपयोग करती है। लेकिन यह पक्षी अपनी लंबी दूरी की यात्रा से कई ज्यादा के लिए जाना जाता है। बुलबुल प्रकृति के सबसे प्रभावशाली संगीतकारों में से एक है और मानव संगीतकारों द्वारा लिखे गए कई संगीत टुकड़ों के लिए प्रेरणा भी है। औसतन 2 भी अलग अलग धुनें गाकर 200 अलग अलग धुनें गाकर एक नर बुलबुल अपनी गायन क्षमता का उपयोग लुभाने और चेतावनी देने के लिए करता है। नेक्स्ट बर्ड के बारे में हम जानेंगे, वो है बी हमिंग बर्ड। बी हमिंग बर्ड का फूलों पर अपना स्वार्थी लग सकता है। आखिरकार वो अपने दिन को ऊर्जा देने के लिए शुगर रिच नेक्टर की तलाश में रहता है, लेकिन पौधों को भी लाभ होता है। उनके पराग पक्षियों पर सवार होते हैं, जिससे पौधों को फल देने और प्रजनन के लिए आवश्यक निषेचन की अनुमति मिलती है। हालांकि कुछ हमिंगबर्ड विशेषतः तज्ञ होते हैं और उनकी चोंच विकसित हो जाती है और जो विशेष पौधों की प्रजातियों के फूलों और अमृत भंडार तक पहुंच सकती है। बी हमिंगबर्ड कम चुस्त होते हैं और अपने दैनिक मार्गों के साथ विभिन्न प्रकार के वन फूलों पर जाते हैं। 6th बर्ड के बारे में हम जानेंगे, उनका नाम है ऑसिलेटेड एंट बर्ड। आप वास्तव में समान रूप से प्रेरित पक्षियों की ऐसी टोली कैसे पाते हैं? कुछ चींटी पक्षियों या अन्य पक्षियों की आवाजें सीखते हैं जो चींटी पक्षियों का अनुसरण करते हैं। यह नर्सरी राइम्स की सामग्री है। एक वुड क्रीपर एक रेन का अनुसरण करता है, एक चींटी पक्षी का अनुसरण करता है, चींटियों की सेना का अनुसरण करता है। वैज्ञानिक इस रणनीति को हेटेरोस्पेसिफिक एव्सड्रॉपिंग यानी विषम लैंगिक छिपकर सुनना कहते हैं, जहां एक प्रजाति दूसरी प्रजातियों की मौखिक बातचीत सुनते हैं। नेक्स्ट बर्ड के बारे में जानेंगे, वो है ब्लैक क्राउन नाइट हेरॉन। हम केवल उनके नाम से ही जानते हैं कि रात के बगुले को कब देखना होता है, लेकिन यह हमेशा यह नहीं जानते हैं कि उन्हें कहाँ खोजना है। मध्यम आकार के जलपक्षी रात के बगुले दिन के दौरान घने पर वनस्पतियों की सुरक्षा में बसेरा करते हैं।
रात में वे उथले पानी में चारा तलाशते हैं या खुले पानी के ऊपर लटकती शाखाओं पर बैठते हैं। अपवाद प्रजनन का मौसम है, जब माता पिता और जरूरतमंद चूजों की बढ़ती ऊर्जा की मांग के कारण उन्हें 24 ही घंटे भोजन की आवश्यकता होती है। दिन का समय इन पक्षियों के लिए मछली पकड़ने का विशेष रूप से उत्पादक और प्रभावी समय हो सकता है। बेशक दिन के समय चारा तलाशने के का नुकसान यह है कि अधिक प्रतिस्पर्धा होती है, खासकर अन्य मछली शिकारियों से, जिसमें बड़ी बगुले प्रजातियां भी शामिल है। एक बार फिर से आप सबको पक्षी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाले समय में पक्षियों की सुरक्षा करें। धन्यवाद।